नमस्ते मित्रों। तो आपने पिछली वीडियो में अपना देखा कि ये कैसे हमने अचीव किया। ये वीडियो तो हमने ये सब परफेक्टली अचीव कर लिया। तो थोड़ा सेटअप सही है वीडियो का। ठीक है, ये सब ऐसे भी सुधारा जा सकता है। थोड़ा बहुत इधर से अंदर इंटरसेक्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, सारा काम ऐसे किया जा सकता है, विच कैन हेल्प अस लॉट बेटर आउटपुट। और हाँ, थोड़ा बहुत आपको इधर कमर के पास बियर्ड दिख सकता है, लेकिन आप वो बियर्डनेस तब सॉल्व कर सकते हैं जब आपका सिमुलेशन फाइनल हो जाए, आपको उस पर कोई चेंजेस नहीं करना, तब ठीक है। तब तक आप उसे ना ही छेड़ो तो ठीक है। या फिर उसकी जो ग्लिचेस है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर है तो हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, सब सही है, बस इतना सही दिक्कत है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या लाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं बताइए। एक है, मुझे अभी ये बनाना है केस, और दूसरा ये लगाना है। दोनों इसी टेक्निक से होगा, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे सेट करना है। उसका मतलब ये, यहाँ से जो कुछ भी अगर मुझे सेट करना है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, तो ये पार्ट इधर से टाइट हो जाना चाहिए, यानी जो भी सिमुलेशन है यहाँ से होगा, तो उसे सॉल्व करना है। यानी ये जो भी रहेगा, इतना जो कुछ भी है वो सब सेट वैसे होगा। तो सबसे पहले धोती का वो पार्ट जो हमें चाहिए, जैसे ये वाला, ठीक है, इसका शिफ्ट डी करता हूँ और वर्जन 2 में शिफ्ट करता हूँ एक कॉपी। जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर हम ये रिंकल को या ये धोती को यूज करते हैं, ये पार्ट धोती के इस पार्ट को यूज करते हैं, इसे रीनेम कर देते हैं, ठीक? इसे अगर यूज करते हैं तो कैसे काम करेगा ये। पहली चीज, ये धोती को अभी टेम्पररी हाइड करता है। देखिए यहाँ पर क्या इशू है, ये ऐसे टाइट ऐसे बनना चाहिए, ओके। तो इसको बनाने के लिए पहले आपको इतना पार्ट ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा जो आपके लिए सही हो। तो इसमें एक बेसिक सा शेप है, वो शेप क्या है, क्या पहले आ, या तो एक सिलेंडर ले लीजिए या तो सर्कल ले लीजिए। सर्कल से करेंगे तो सिलेंडर जैसा एक फॉर्मेशन लाना पड़ेगा, फिर सिलेंडर की तरह आने के बाद फिर काम करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है कि अगर मैं सर्कल लेता हूँ, मुझे यहाँ से इसे 24 करना पड़ेगा, मैं उसे ज़्यादा भी कम नहीं रख सकता, और अगर चाहिए तो आप 18 भी रख सकते हो, बट वो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए 24 रखना, बाकी देखा जाएगा। अब इसके जो लोटसेस हैं उसे स्केल करके छोटा कीजिए, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इसे यहाँ पर लाए, लोकेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर से स्केल करें, यहाँ पर आपका स्केल है, ठीक है। अब मैं अगर ये धोती रखूँ तो आपको दिख रहा है आपका स्केल कहाँ है और आपको कहाँ रखना है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे ऊपर रखता हूँ, ठीक है, और मुझे ना इस पर रैप करना है सेम चार्ट, तो देखिए कैसे काम करता है, ठीक है, दिख रहा है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसे अप्लाई कर दो स्वयं पर आपको। उसके बाद अगर एडिट मोड में आता हूँ तो देखिए ये ऐसे चीज़ हो रही है, इसीलिए पिन शार्प से हटके हम इसे मैन्युअली स्नैप कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी और हम आगे का काम कर पाएंगे। तो ऐसा है, इसे थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, उसके बाद एडिट में आके स्नैप को बंद कर दिए, हाँ, थोड़ा नीचे, उसके बाद फिर काम शुरू। तो इसमें भी मैं पहले वाई एक्सिस से थोड़ा सेट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा कम दिक्कत होगी। इसे भी बंद करते हैं और अब स्नैप करते हैं।
देखिए इसमें ये जो टेक्निक से जो मैं धोती का ये आउटकम निकाल रहा हूँ वो भी सेम ही है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल धोती जैसे हम ब्लेंडर में या किसी 3D सॉफ्टवेयर में कपड़े के पार्ट्स को पीसेस को बनाते हैं, जैसे कटिंग पीसेस होती है कपड़े की, जैसे टी शर्ट हो गया, तो उसके जो भी स्लीव्स, कॉलर, फ्रंट और बैक का जो भी फ्लोट पीस है उसे कट किया जाता है, और फिर उस कट के एजेस को हम स्टिच करते हैं, सीम करते हैं। उस प्रोसेस को क्लोथ सिमुलेशन में किया जाता है और फिर उसके बाद तुरंत वो सिमुलेट होकर क्लोथ एक टी शर्ट की तरफ परफॉर्म करता है उस सिलेक्टेड कोलाइडिंग बॉडी पर। तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा, लेकिन इसमें कुछ ही हिस्सों में अटैचमेंट होगा, कुछ ही हिस्सों में कोलिजन होगा, मेजर पार्ट कोलिजन से ही चलेगा। तो उसको फॉर्म करने के लिए हमें एक प्रोसेस पर जाना पड़ेगा और उसके लिए वो अलग सीरीज में शुरू करो, जो एक आध 2 दिन में शुरू हो जाएगी। उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दिए और पिछले वीडियो में शायद या उसके पिछले वीडियो में मैंने उस धोती के पैटर्न का कट पैटर्न को मैंने शेयर किया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके उसका। और साथ ही साथ हम सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या ध्यान देना है, कैसे करना है, वो सारे प्रोसेस होंगे सिंपली। बस अगर वो सही हो गया तो वो धोती यहाँ यूज हो जाएगी, या तो फिर वो ज़्यादा अच्छी होगी या जैसी भी होगी आपको प्रोसेस ज़रूर सिखा दिया जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ अभी हम ध्यान दें कि अगर हमें ऐसा एलिमेंट एडजस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसे अभी यहाँ पर देखिए स्नैप हो गया, ठीक है, फिर ये सब ऐसे जैसे रखा है वैसे ही स्नैप करना है, ठीक है, जैसे है बस वैसे ही बस क्लिक करना है सिलेक्ट करके, तो स्नैपिंग कंडीशन हो जाएगी वैसी अच्छी। अब इसका क्या ज़रूरत है वो मैं बताता हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे जब अ, धोती के सरफेस को जब मैं गैप दूंगा बॉडी से, तो ये ही फॉर्मेशन बनाए रखे और उसके बाद जब उस पर कंप्लीट काम हो जाएगा, सिमुलेशन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जब मैं ये दे दूँ सॉलिडिफाई मॉडिफायर दे दूँ, उसको थिकनेस दे दूँ, तो वो उस गैप को कवर भी कर ले और उसी शेप में रहे, इसलिए ये कर रहा हूँ। तो अब जब ये सिलेक्ट हो गया तो इसे मैं स्नैप बंद करके मैं इसे थोड़ा सा बाहर ऐसे रखता हूँ और ये परफेक्टली लगभग परफेक्टली सेट हो गया, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो अब ऐसा करके पीसेस यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं, ये एक्सट्रूड ऐसे होगा, ठीक है, स्केल कर दिया, ठीक है, और अब उस स्केल में मुझे सब डिवीजन देना है, ठीक है, जिसमें मुझे यहाँ से इसको आगे रखना है, यूँ, ठीक है, यहाँ पर भी वैसे कुछ करेंगे। और ये जो हिस्सा है ये अगर मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग से सॉल्व करूँ तो कुछ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। तो ऐसे फिर से देखते हैं, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल आर, एडिट में जाकर कंट्रोल आर करना है और कुछ सेगमेंट देने जो उसे श्रिंक रैप में हेल्प करें। अब देखिए श्रिंक रैप करता हूँ, तो श्रिंक रैप में जो डिविजन है उसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसमें से ऑफसेट रखता हूँ तो पता चल रहा है कि कैसे आ रहा है, आउटसाइड सरफेस, एबव सरफेस, ओके। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में हमेशा गड़बड़ी होती है, तो इट्स वेरी बैड, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को छोड़ के जो करना चाहिए तो मैं इसे इधर ही रखता हूँ। बाकी के हिस्से को मुझे मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा जी, ये ऐसे नहीं होता। तो ये ऑफसेट है, अगर मैं ऑन सरफेस रखता हूँ तो ये ऐसी चीज़ है, आउटसाइड रखता हूँ कैसे होता है, अबाव सरफेस रखता हूँ कैसे होता है, तो ये ठीक है और इसे मैं अप्लाई कर दूँ। अब एडिट में जाता हूँ, तो एडिट के बदले में स्कल्प मोड से थोड़ा सॉल्व कर लूँ, तो यहाँ से सिमेट्री ऑन कर दीजिए, व्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये सॉल्व करना है,
ये फिगर से मुझे कितना रखना है। और ये कुछ ऐसे काम करेगा। ठीक है, ये यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है, ये थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी हम फेस करने वाले थे। ये काफ़ी अच्छे से होगा। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, ये जो वर्टिसेस हैं उनको ऐसे somehow little bit एडजस्ट करता हूँ। हाँ, ठीक है, ये ऐसे एडजस्ट हो गया। तो ये प्रॉब्लम हमने एटलीस्ट एडजस्ट कर दी। थोड़ी सी रिंकल के इश्यूज है, बट यहाँ रिंकल हम कपड़े पर डिपेंड करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम कपड़े पर डिपेंड करेंगे कि इसका रिंकल कैसा बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए, वो देखा जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इस पे और डिवीजन होनी चाहिए, तो बस एक राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर दो। ठीक है, डर है कि ये थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा। उसके बाद इसे अभी ऐसे ही रख दो। अगर आपको लगता है कि कल से थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हो जाता है, तो एक और यहाँ से ऐसा ऐसे रिंकल्स आप बना सकते हैं, बट वो दिखेंगे नहीं, इसलिए डोंट वरी। ऐसे रख दिया मैंने सॉफ्ट करके। अब जो मेरी धोती है, इसका काम है कि पूरी की पूरी धोती इसके साथ इसके सॉल्यूशन पर उतरनी चाहिए। तो जैसे मैं इसे एक्सट्रूड करने के बाद थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। सॉरी, ये बंद कर देते हैं। यहाँ से ऐसे ऊपर लिया और उसे कंट्रोल आर करके एक कट दे दिया, ये देना था। आई थिंक इट वॉज वेरी नेसेसरी। इसे कर लिया और मैं इतना काम कर लिया। अभी इसके साथ बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो वो क्या होगी कि मुझे इसके चलते बाकी सब अंदर लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ से अगर कर दूँ, अच्छा मैं इतना पहले से प्लस कर लेता हूँ और सिमेट्री ऑन है, देखिए, तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा अंदर जाने दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ दिखे नहीं दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका बेसिक काम हो रहा है तो ठीक है। आपको चाहिए कि ये मुझे आगे रखना, आगे रखो। आपकी धोती आगे नहीं आनी। ठीक है, ऐसा कुछ दिस इज ऑल्सो आपके लिए भी ठीक रहेगा। अब इसे थोड़ा थोड़ा अंदर कर दीजिए, जैसे ये उसके नीचे पहले से ही लपेटा हुआ है। यहाँ पर अभी यहाँ पर ना ये सब अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये तभी सही होगा। हमें ऐसे कुछ सॉल्व करना है। पहले यहाँ से कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, बट ओके, यहाँ तक ये ठीक है। आई थिंक ये सही होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है हम सही जा रहे हैं।
आपको ये डिपेंड करता है कि आउटपुट कैसा आएगा। बट अगर हम इतना समझ के काम कर लें कि भाई ये तुम्हारा ऐसे आउटपुट आना चाहिए, तो ही हम ये सब चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ देखें, तो तुम्हें चीज कहाँ ना ये वो चीज़ सॉल्व करा, तो यहाँ पर तो ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और एक करके सिचुएशन को हैंडल करना ऐसे। अब जो सिचुएशन है ऐसी है, इसे भी इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, डन। अब राइट क्लिक, सब डिवाइड, राइट क्लिक, रिलैक्स, और हुक में इसके साथ रखना है। तो हुक इधर तक होगा, ठीक है, और बाकी का हिस्सा ऐसे सेलेक्ट होगा। ओके, ये ठीक रहेगा। इधर तक आसान और कंट्रोल आउट। चलिए इसे देखते हैं बाद सिमुलेट करके। तो देख कर देते, उसके बाद सिमुलेशन सॉल्व करके काम होना चाहिए वही चीज़ देख रहा हूँ। तो ये बेक हो गया है, चलिए देखते हैं। इसी प्रॉब्लम हुई है ना, थोड़ी है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, हम थोड़ा सा हैंडल करके बाहर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद उसके अंदर है, ठीक है, जो पहले किया था जैसे था वैसे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक ही चीज़ की जरूरत है, वो है ये वाला हिस्सा, और स्क्रीन भी करते हैं। ठीक, इसे किया, रिसेट कर दिया, बाकी का हमें नीचे लाना है। ये, ठीक है, और हेल्प में उसी को थोड़ा सा बाहर खींचते हैं, ऐसे। ठीक है,
इसके बाद ये एडिट करना है, सिलेक्ट और सब पूरा करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और जैसा इनके जो पेन्स हैं, इनके जो पेन्स है वही पेन्स के उतने ही पेन्स का इसे एडिट करेंगे। तो इसमें ना पहले तो हमें ये सेलेक्ट करेंगे, ये टाइप होना चाहिए, एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत होगी तो इसे मैं ऐसे ऊपर ले रहा हूँ, इसे ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, ये मुझे अभी ठीक लग रहा है। तो पहले तो इसे इसके साथ ज्वाइन कर दो, उसके बाद एडिट में जाके जितना भी इसका सिलेक्शन है, ठीक है, उधर तक इसकी सिलेक्शन कर दो। तो जैसे कि ये ऐसे संभल के करो, मोस्टली यहाँ तक सब अच्छे से होना चाहिए, बाकी सब रिलैक्स पॉइंट ऑफ व्यू पे किया जाएगा। यहाँ पर से मान लो ये लाइन, ये जो लिप है, ये सिलेक्ट है, ये चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो रिंकल पकड़े, ऐसे ये टिका रहेगा, बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इससे मैं इसे असाइन कर देता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। अब चेक करें, इसमें ना ये गेम लेवल के तरीके से थोड़ा बहुत हम एलिमेंट्री वर्क कर लो, वैसे उसका यूज गेम की तरह कंप्लीटली लो पॉली भी नहीं, और उसको बोन वगैरह से की तरह सिमुलेशन से करें। तो यहाँ ये कंडीशन कितनी सही जाएगी ये पता नहीं, लेकिन ये हिस्सा थोड़ा लूज हो सकता है, तो वो एक चीज़ का डर है। लेकिन अगर हम इतना लूज तो यहाँ पर भी देख रहे हो तो सही होगा तो ठीक है, और ये फिर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा हमारा ये दो। अगर ये सही हो गया तो वो हम इसी वीडियो में वो भी बना देते हैं और हमारा काम हो जाएगा, या तो फिर इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल सकते हैं तो भी चलेगा। बट काम ऐसा करना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सॉल्व होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारा जो बोन का जो कंडीशन है, मतलब बॉडी की जो बोन वेट कंडीशन है, वो मेंटेन रहनी चाहिए। वो बिगड़ गई तो हम सब कुछ बिगाड़ देंगे। तो ये सब धीरे धीरे होता है, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। एंड ये पॉइंट ब्रेक होने आ रहा है, देखते हैं। दूसरा पार्ट की जैसे मैंने बताया भी, जो वो कि इस डिज़ाइन के हिसाब से मैंने बना कर रखी थी, वो भी चीज़ सही काम नहीं कर रही थी, कि उसके ट्राइंगल्स बन रहे हैं। मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर में उसे बनाकर फिर यूज़ करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, तो मैं उसे ब्लेंडर में बनाऊंगा और मैं उसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करूँगा, इसी मॉडल के साथ करूँगा, बट वो एक अलग सीरीज होगी। तो ये बैक हो गया, देखो यस, अच्छा है, बस ये बहुत ज़्यादा झूम रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। हाँ, इतना झूमना नहीं चाहिए। तो ये जो पार्ट है तो ठीक है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा, और ये श्रिंक नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये श्रिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये श्रिंक नहीं हो सकता, श्रिंक फैक्टर यहाँ दिया है, अगर मैं यहाँ से सेटअप कर दूँ, श्रिंक फैक्टर को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और फिर चेक करते हैं, ये ऐसी काम नहीं करेगा।
पेज पर मुझे और कुछ करना है। चलिए देखिएगा, ऐसे ही सब चीज़ें टफ हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा समझ कर काम करना पड़ता है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसे कैसे हैंडल करें। अब जैसे देखा कि हमने एक एक छोटी सी गलती की कि जो पार्ट हमने हिप के साथ हुक के साथ कनेक्ट करके रखा है, सिर्फ उसी को ठीक रखा है, उसके नीचे बाकी सबको एज इन ब्लेंड में ठीक नहीं किया, जिससे ये इशू और डिफरेंट दिख रहा है। शायद उसे चेंज करेंगे तो शायद काम हो जाएगा। तो अगर ये नहीं हुआ तो वो करना पड़ेगा। तो मतलब ये था कि अगर आपका धोती ऐसा है तो आपको उसे रैप करना है, तो रैप वैसा आपका टाइट होना चाहिए। तो यही चीज़ है इसमें। यानी मैं इसको अगर डिटैच कर दूँ, डिटैच करके फिर मैं उसे रैप का कंडीशन दूँ जो एकदम श्रिंक हो जाए, तो शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ काम करे। यानी प्रेशर दूंगा जिसमें वो बॉडी से सट के एकदम चिपक के रहे, दैट कैन बी पॉसिबल। या तो फिर ये श्रिंक फैक्टर अगर उनके साथ खेल सकते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। जब प्रॉब्लम आती है तो हमें ये सब दिखता है और हमसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट वो प्रोसेस वाइज ढूंढ कर उसे सॉल्व करो, सही सवाल ढूंढे कि इसमें मुझे क्या सॉल्यूशन करना है, कैसे होगा, फिर उस पर काम करो। सो यानी अगर हम लोग पहले से अगर धोती बनाते हैं और फिर बाद में उसे ये अपर का पार्ट जो है उसे वैसा फ्लैट रखते हैं जिससे वो सॉल्यूशन सही है, और उसके बाद फिर हम अ, उसे क्या करते हैं, उसे ऐसा रखें रैप्ड या स्किन टाइप रखें, तो कंडीशन कैसी, अब मैं आउटपुट कैसा आएगा वो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, बस जस्ट कैलकुलेटिंग स्विंग फैक्टर मेरे को क्या प्रॉब्लम है। स्विंग फैक्टर इज नो, और इसमें अगर मैं एडिट में आता हूँ, इसे सेलेक्ट और करता हूँ, सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे सेपरेट करके इसमें भी मेरे पास वही धोती पिन है, तो उसे मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। और अगर कंडीशनल सेलेक्ट करें तो ये इतना है, और कंसेप्ट वाइज मुझे इसमें प्रेशर देना है, तो प्रेशर को मैं माइनस रख सकता हूँ, -1, और चेक कर सकता हूँ। तो पहले इसे देख करके उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ धोती के दूसरे पार्ट को देख करके देखेंगे। और इसे भी देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ मैंने बोला, यहाँ पर प्रेशर में -1, ठीक है। एंड पहले जो हो गया उसे देख कर उसे चेक कर, ठीक है। दिस इज ओके। उसके साथ ये उसे भी देख करते हैं, चेक करते हैं। एक हो गया, तो इसके साथ मुझे यहाँ पर हुक ही देना है, ये रहेगा। ठीक है, सब कुछ किया है, ठीक है। इसे देख करते हैं।
ये अच्छा तो हो रहा है, लेकिन रिंकली फेज आ रहा है, तो उसे सॉल्व करना है। और उसके लिए यहाँ पर मैं -3 करता हूँ, स्ट्रिंग फैक्टर भी कम टू 1 कर देता हूँ, डायनामिक्स, ठीक है। और सेल्फ कोलिजन तो है ही, और क्या क्या है वो, ठीक है, ये भी सही है। प्रॉपर्टी रेट में श्रिंकिंग ग्रुप, हाँ श्रिंकिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा तो शायद ये काम करेगा, लेकिन ये अभी फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है, ऐसे अपन देखना है। तो इसे चेक करते हैं पहले, फिर वापस काम करेंगे। ओके, इट इज नॉट ओवर दैट, चलो इसमें मैं कोलिजन को रखता हूँ, इसे मैं इसे करता हूँ। व्हाट इफ कि मैं पहले यहाँ स्विंग क्रॉप करूँ तो फिर चेक करूँ तो ऐसा यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, अभी कोलिजन रहता है, कोलिजन सब मान लो, यस, मुझे देख करना पड़ेगा। यूपीसी से प्रॉब्लम देगा, तो यहाँ पर अब ये सिचुएशन सॉल्व होगी, अगर सॉल्व होनी है तो कैसे होगी कि इसका जो जो पार्ट है, ठीक है, वो हमें फिर से बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कैसे होगा, ये थोड़ा सा से रहेगा और फिर वो स्ट्रेच हो जाएगा उसके साथ नीचे तक, तो हमें सिर्फ ये हिस्से इतना डिलीट करना है, ठीक है, और फिर से देख करना है। लेकिन इतने में यहाँ से भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है उसे मुझे ऐसे, इसमें मुझे ये भी देखना है कि ये खराब है, तो देखना आता है ये समथिंग, बस ये
ठीक है, यहाँ तक चलेगा। और इन दोनों को मैं अटैच भी कर सकता हूँ टीवी के ऊपर होना। तो अगर अटैच ही करना है इसलिए सब डिटेल्स निकाल दूंगा। इससे सब चीज़ें निकालो, यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी निकालो, इसके साथ कुछ कर कंफ्यूज हो और चेक करो। यहाँ करता हूँ इतना चाहिए तो ऐसा बाकी सब अच्छे से। अब फिर से देख करो, ये लास्ट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वैसे इतना काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसके बाद फिर अगले पड़ाव में तो जहाँ पर हमें वो कंटेंट सॉल्व करना है वो देख लेंगे। देखिए यही चीज़ है जो ऑलवेज उनको बोर भी करेगी, फ्रस्ट्रेट भी करेगी। सब लोग ध्यान रखें कि जितना सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। अभी तो बड़ा टास्क है ये। और हाँ, धोती का ही सिर्फ अलग सीरीज नहीं आएगा, फुल ह्यूमन बॉडी को जेंडरमैन मैन्युअली अपनी तरीके से कैसे रीड करते हैं वो ही सीरीज आएगी, शुरू होगी। और मैं उसे भी तैयार कर रहा हूँ। तो शायद वो पेड होगी या फ्री होगी, वो मुझे अभी तक सोचने का मौका नहीं मिला, लेकिन सोच लो मैं उस पर करेंगे और उसे फिर आगे कंटिन्यू भी करेंगे। उसके बाद उसी कुछ से एनिमेशन कैसे करते हैं, बेसिक एनिमेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें सीख। ये वेट हो गया, सो है काफ़ी ठीक ठाक हुआ। So this is okay. We're not having any problem. We're not giving us any problem. This is enough and perfect. Basic इनका भी कैप्चर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज गुड। अगर श्रिंक का कोई ये है तो क्या बोलते हैं, और वोल्टेज ग्रुप से इसे सॉल्व कर सकते हैं तो करें, या तो फिर आप वेट पेन से इसे सॉल्व करें तो भी चलेगा। यानी उसके लिए दूसरा सिंपल सा ऑप्शन भी, आप इसे ऑटो वेट ऑटोमेटिक वेट से आप अपने रिग के साथ इसे अटैच कर दीजिए, पैरेंट कर दीजिए। उसके बाद जितने हिस्से का आपको वेट पेन करना है कीजिए, बाकी वेट से आपको रेजोल्यूशन मिलेगा और ये परफेक्टली काम तो कर ही रहा है। चलिए अभी लास्ट ऑप्शन ये ट्राई है, इसे फाइनल हम इस वीडियो में करेंगे। ये हो गया और पहले सिमुलेशन करना है तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना है और मीटिंग होगा, देखना है उसे डिवाइड करना है, ये डिवाइड कर लिया, यहाँ से भी डिवाइड कर लिया। ओके, और इसमें हाँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें उसे श्रिंक करना है पहले यहाँ से। तो इसे मुझे ग्रुप बनाना है, ठीक है, इसका ग्रुप बनाते हैं। ऐसे कर दिया। इसके बाद
ये हैंडल किया, इसके साथ मुझे हुक भी चाहिए इधर, एक ऐसा हुक चाहिए। ये होगा धोती हुक, इसे नाम चेंज करते हैं धोती V-A-01 हुक। इसका ही डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट की डुप्लीकेट नहीं करते सर, इसी के साथ एक हुक एक बना देते हैं यहाँ पर। इसकी साइज क्या है 1, सिर्फ 125 रखते हैं, यहाँ लोकेशन मैच करते हैं, फिर उसे यहाँ आगे लाते हैं, इसके साथ पैरेंट कर देते हैं, और इसे इसके साथ। तो ये हमारा वेव पॉइंट सेंटर होगा, इसे इसके साथ पैरेंट पोजिशन करते हैं। लेकिन इतना बड़ा है तो मैं उसे इतना छोटा रखता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे रखते हैं। और इसमें भी चाहे तो ऐसे रख सकते हो या कुछ कर सकते हो, बट अगर विंकल्स ही चाहिए, ठीक है, 80 विंकल्स जैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमने सेट किया इससे इसे ऊपर लाते हैं, यहाँ लाते हैं, यहाँ से आगे लाएंगे ऐसे, ये होगा हमारा सेंटर से यहाँ पे लेकर आते हैं, इसे स्क्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टॉरस बनाते हैं जो कितना होगा, इधर रखते हैं, और उसका यू एफ इसके बाद डिवीजन ये होगा। अब इसे यहाँ से ऊपर रखते हैं, यहाँ से स्केल अप्लाई कर दिया, यहाँ से रिपीट अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, ये रहेगा यहाँ मतलब ये रहेगा जैसे पॉलीगॉन, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से जो सेटिंग है वही सेटिंग करते हैं, सेव करा, यहाँ पर यहाँ पर 11.6, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर 5 005 सब रीजन में 005 बस, ये चेक है इसमें, इसमें अभी से देख करते हैं, इक्वल रीजन होना चाहिए, देखिए रीजन है नहीं, ये हो गया, लेकिन जो छोटा सा ही 30 पे
रिलैक्स करना, उसे कन्वर्ट टू इमेज करते हैं। ओके, सबसे पहले इसे बंद करते हैं। सिलेक्ट और सब डिवाइड, रिलैक्स, रिकॉर्ड। इसके बाद इसके बाद ये बस ठीक है। तो इसमें मैं इन फ्लैट लेता हूँ थोड़ा सा, फ्लैट भी कर सकते हैं। देखिए क्या काम करेगा। यहाँ पर मुझे इसे पोएट्री का दूसरा पीस लिखना है। तो यहाँ पर कॉपी, ये रहेगा इसका हुक। दूसरा हुक बनाते हैं, इसकी साइज होगी 0.25, ये इसके साथ पोजीशन करेगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर पोजीशन करेगा, इसके साथ पेरेंट कर लेता हूँ, इसका नाम हुक। ठीक है, ये भी सॉल्व होगा। अभी इसे सॉल्व करके फिर हुआ कंट्रोल सी, यहाँ पर कैसे रखूँगा, और यहाँ पर ये हुक बनाते हैं, ये रहेगा इंडियन पेन। ठीक है, सिर्फ होती टू इंडियन पेन लिखते हैं। ओके, इसके साथ इसे साइन कर देंगे, और ये इसके साथ हुक होगा ना, यहाँ पर जो हुक है वो ऐड करना। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर मुझे फिर सिमुलेशन देना, जिसमें इसकी स्टाइल को जैसी रहेगी। यहाँ पर वो पेन सब कोलिजन में भी है, और वेट उसका 2। ठीक है, इतना करने के बाद हमें हुक ऐड करना, यहाँ से हुक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हुक होगा, ये हुक और टेक्स्ट हुक होगा ये, और इसे ऊपर लेते हैं। ठीक है, और इसे चलिए देखते हैं, देख करके इतना सही कर लेते हैं, तो देख कर देखिए ऐसी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। तो हमें उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी लगता नहीं कि होनी चाहिए, बट अगर मैं बताऊँ कि अगर ये सही हो गया तो फिर हमें ये हुक की भी जरूरत नहीं, हम इसे भी उसके साथ जॉइन कर सकते हैं, और उतने ही वर्टेक्स को उसके साथ हुक मतलब पैरेंट कर सकते हो, या फिर उसी पिन ग्रुप धोती के ही पिन ग्रुप के साथ अटैच कर सकते हैं। और सेल्फ कोलिजन तो है ही, धोती का जो फ्लोट रिसेट है, जो एट्रीब्यूट है वो उसके साथ हो जाएगा, और हमें जो रिपल्स जो मोमेंट जो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस पर क्या अपडेट आया। ये बहुत अच्छा जा रहा है, बस सिर्फ ये सेल्फ कोलिजन नहीं होगा, नहीं हो रहा, ठीक है भाई, नहीं होगा तो क्या होगा, हम इसे अब अपडेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से सब निकालो। ठीक है, ये पिन भी निकाल दो। ओके, इससे भी निकालो। ठीक है? बचा क्या, ये इसके साथ ज्वाइन कर लो, ज्वाइन के साथ यहाँ पर
इसके हिसाब से देखिए तो हमें इसे रोटेट करना है, ठीक है। तो पहले तो इसे सिलेक्ट ऑल करके मैं कर इसे सेपरेट कर देता हूँ। उसके बाद जो भी सेटअप है इसका वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यू नो, फिर इसे रोटेट करता हूँ, ये ठीक रहेगा, ओके, ये भी ठीक है, फाइन, ठीक है। अब इसके साथ ये काम करना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें पेज के साथ इसको सॉल्व करना है। तो ये पार्ट जो है ये मैं पहले असाइन कर लेता हूँ, उसके बाद इस पार्ट को थोड़ा सा आगे लेते हैं विदाउट प्रोपोर्शनल एडिटिंग, सी आर प्लस। अब अगर देखें तो काम होना चाहिए, आई थिंक सो। चलिए देख करते हैं। तो क्या है ना कि हम लोग ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो प्रैक्टिकल या रियल लाइफ से इंस्पायर्ड या फिर अडेप्टेड है, लेकिन वो हर बार उतनी सिमुलेटिव, उतने रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं होती। देखिए कैसा है ना कि वेनेवर आप लोग वैसी सब चीज़ें जब बनाते हैं फायर्स में, 3D में, तो अगर वो चीज़ें ना रियलिस्टिक बनाएंगे तो उसके प्रेजेंटेशन के साथ आपको कुछ कहते हैं ना ट्रिक पिक्चरिंग करनी पड़ती है, ट्रिकी या फिर समथिंग लाइक हाथ की सफाई, समथिंग लाइक वीएफएक्स एंड ट्रिकी प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, तब जाके वो रियलिस्टिक आउटपुट तो देता है, लेकिन आपको वो इंटरेक्शन भी फील कराता है कि हाँ ये बाल ऐसे हाथ ऐसे फिरे तो वो बाल वैसे उसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हो, कोलाइड हो रहे हो, मूवमेंट दे रहे हो, कपड़ा उसके हर एक रिंकल में कपड़े की तरह होनी चाहिए, वो सब चीज़ें। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इतने छोटे से क्लोजअप सीन के साथ या छोटे से सीन के साथ हमें बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ता है वो आउटपुट लाने के लिए, और उससे फिर बहुत सारे दूसरे पॉसिबल एस्पेक्ट्स पर काम करना पड़ता है जिससे वो चीज़ सीन में रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रहो कि आप ऐसे काम बनाओ, ऐसे मॉडल्स बनाओ जिनका आप सिमुलेशन अच्छा कर सको, लेकिन सीन के अंदर ही रहे और उसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। ऑफकोर्स मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपको सिखाने और दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे में कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे हम कंडीशंस जो है उसमें हम ऐसा काम कर सकते हैं, और ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है तो अपने उस पर ध्यान नहीं दें, और एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि there is nothing hard, nothing is impossible, but when you try and when you achieve it, it is possible. Plus, अगर आपने सीख लिया तो आप उस कठिन चीज़ों को भी आसान बना सकते हैं, यानी सीखने सिखाने से ही और इसे ट्राई करने से भी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपका ये प्रोसेस, किसी ने मुझे सिखाया वो प्रोसेस इतना है और वो दिख रहा है मुझे हार्ड है या ज़्यादा टाइम टेकिंग या ज़्यादा वर्क टेकिंग है, मैं उसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, लेकिन तब तक जब तक वो प्रैक्टिस नहीं हो जाती, क्योंकि रास्ते बार बार एक ही रास्ते पर चलने से हमें कई दूसरे रास्ते मिलते हैं, तो वही एक लॉजिक है कि प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपको दूसरे आइडियाज मिल जाएंगे उसे और सिंप्लीफाई करने के। देखिए चलिए भाई मेरा काम हो गया, परफेक्ट, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ अभी सुधारना है। क्या सुधारना? ये चीज़ें सुधारना है, ठीक है। कैसे सुधारेंगे? इनको मुझे स्केल करना पड़ेगा ऐसे, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ, मुझे डाउट है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट मैं वो नहीं कर पाऊँ, तब भी मुझे डाउट है कि ये इशू करेगा, इसीलिए उसको ऐसे एडजस्ट करा। आई एम नॉट श्योर कि करेक्ट होगा या नहीं, बट ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी इतने हिस्से में रिंकल तो बनने ही वाले हैं, ठीक है।
चलो मान लो कि ये हो गया। इसे फिर से देख कर दो प्लीज। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो करने पड़ते हैं और आपको ये आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने यहाँ ऑफसेट रखा है तो मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा या तो फिर और पीन्स को ऐड करना पड़ेगा जिससे वो अच्छे से ठीक है। फिर उसके ऊपर मुझे कवर करना है ये बेल्ट, और बेल्ट के बाद फिर मुझे इसे बताना है कि इतनी पिन फिक्स है और उसके बाद की चीज़ें सिमुलेशन में है। तो बेल्ट लगने के बाद इनका ये सिमुलेशन सुधरेगा, चेंज होगा, तो वो भी है। लेकिन ये काम हो रहा है, वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग गुड। आई होप आप सब अपनी प्रैक्टिस ऐसे कर रहे हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना इंकरेजमेंट कि मैं यहाँ तक पहुँचा। आपके और सिंप्लीफाइड टेक्निक से बताया, यानी डिटेल्ड होती तो मैं भी बनाऊंगा, लेकिन सिंप्लीफाइड होती तो इससे उत्तर हुई बन चुकी है या बनेगी। तो दिस इज गुड इनफ, सो लेट्स ट्राई। और हाँ, मैं सिर्फ धोती की सीरीज या कैरेक्टर रेगिंग की सीरीज नहीं ला रहा, मैं आपके लिए आर्किटेक्चर की भी एक सीरीज ला रहा हूँ। एक इंटीरियर सीन्स बहुत सारे पुराने मेरे पास पड़े हैं, उनको ही विजुअलाइज कैसे करना है, यानी टेक्सचर, लाइटिंग, रेंडरिंग, मॉडल, आउटलाइन, सेटलमेंट, ये अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग आउटलाइन, सारे मॉडल्स को आउटलाइन में करना। फिर प्रोसीजर टेक्सचर के साथ कैसे काम करेंगे उसमें वो सिखाऊंगा। तो बहुत बड़ा है और ऐसे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर मैं नहीं समझता कि फ्री में डालने चाहिए, जिससे आपको आलस भर जाए कि भाई ठीक है यूट्यूब पे पड़ा बाद में देख लेंगे। उससे क्या होगा कि आप उस वक्त नहीं देखेंगे जब आपको सीख कर तैयार रहना अपने आने वाले उसी कंडीशन के प्रोजेक्ट्स के लिए। जब प्रोजेक्ट आएगा फिर याद होगा ये यूट्यूब पे पड़ा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करके सीखना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो वो टाइम ना बिगड़े इसलिए मैं इसे पेड वर्जन कर रहा हूँ और उसे इस एक प्लेटफॉर्म से मैं कनेक्ट करके सेल करूँगा और आप लोग इसे उनसे बाय कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि कुछ हिस्से में उसके फ्री रखूँ जिससे आपको आइडिया है कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये काम कर गया। ये बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रही है। ठीक है, मैं कुछ धोती के कुछ पार्ट को डिलीट करता हूँ, ये मुझे लंबा पार्ट है, इतने पार्ट को मुझे डिलीट करना चाहिए। देखो, चलो मैं इसे इधर रखता हूँ। चलो इधर से भी ठीक कर देते हैं। मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब ध्यान रखिए। देखो, और यहाँ पर इसके से
ऐसा सिमुलेशन फाइनल। इसके बाद हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो और जैसे मैं बता रहा था कि जो ट्यूटोरियल्स बनेंगे वो मैं पेड इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो भी एक तरह की मेहनत है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं होगा वो ट्यूटोरियल्स है। बट आपको उसकी इम्पोर्टेंस आपके दिमाग में बनी रहे कि इससे आपको सीखने मिलेगा और आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे, आप उसको रेफर करेंगे, उससे आपको और नए आइडियाज आएंगे और उसको आप कभी भी बार बार पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे कैसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है और हमें कंटेंट बनता है थैंक्स टू यूट्यूब की जरूरत पड़ी तो हम उस कंटेंट को निकाल सकते हैं, उसे रिफाइन करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो क्या पता कि अगर मैंने फ्यूचर में उसे अपलोड करने के बाद उसके कुछ समय बाद मुझे कुछ नया उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ा और वो फिर मैं पुराने वीडियोस को रिप्लेस कर दूँ और आप उसी कंटेंट को फॉलो करते रहते हो, तो ये मिसकंसेप्शन बढ़ते जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फ्री पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जानकारी मिलती है, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल लेवल पर उसे डिटेल में अपनी कंट्रोल ज़ोन में आपको उसको अपने आप को ट्रेन करना है उसकी तरफ से, तो बेटर कि आप उसे पेड वर्जन में सकें। मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से आपको इसे शेयर करूँ और आप वहाँ से उसे बाय कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए बेक हो गया, चेक करते हैं। जी जी सही हो गया। चलिए हमारा खेती भी रेडी है। ओके, देयर आर सम फ्यू ग्लिचेस बट ठीक है, हमारा काम हो रहा है, वी आर हैविंग गुड टाइम। ठीक है, सो वी डिड इट। परफेक्ट। हाँ ये चीज़ें हैं थोड़ी, बट इट्स नेग्लिजिबल। अगर रखना ही है तो कुछ और कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है। और अगर वो नहीं भी रखते, चलिए मान लो कि ये नहीं भी रखते, तो भी बर्ड से बाकी सब अच्छे से हैंडल हो जाता है। वी डोंट हैव दैट इशू, वी विल कवर इट समहाउ। तो चलिए ठीक है, देखिए पूरा कंटेंट परफेक्टली मैच हो रहा है, परफेक्टली सेट हो रहा है। इसे मैं क्योंकि 002 से ऐसे रखता हूँ, अब धोती का एक अच्छा स्टाइल आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर सॉलिडिफाई अप्लाई करके देखें और 105 रखता हूँ थिकनेस, तो कैसा दिख रहा है। उसके बाद सब डिवीजन सर्कल डाल के देखें, थोड़ा सा हैवी हो रहा है लेकिन काम अच्छा हो रहा है। ठीक है, जैसा चाहिए वैसे निकल जा रही है, बट ऑफकोर्स इट्स नॉट फॉर दैट लेवल। वैसे निकालता हूँ। अब यहाँ की चीज़ें सॉल्व करनी होगी, ये प्रॉब्लम कैसे करनी है। यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए, वर्टेक्स ग्रुप चाहिए यहाँ पर दोनों के साथ, तो वो उधर काम करे अच्छे से। कैसे होगा, मुझे यहाँ पर दूसरा हुक चाहिए, तो पहले तो हुक बनाओ। तो हुक कैसे बनाएंगे, यहाँ रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक हुक बना दो, इसका वैल्यू होगा 25, जिसका नाम होगा धोती V2 लेफ्ट एंकल हुक। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर उसी लाइन के साथ ठीक है, ये भी कर लिया और इसे नाम देते हैं राइट एंकल हुक। ठीक, वो भी हो गया। अब इसे वापस लाते हैं और पहले इन हुक्स को उधर काम करना है, तो इन हुक्स को पहले ऐड करो। तो जो भी हुक्स है इसके साथ पैरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी इसके साथ पैरेंट होगा। ठीक है, और ये भी पैरेंट होगा। ठीक, अब इन पर एक एक हुक लगेगा और ये जो पार्ट है इसे मुझे हुक करना है। तो हुक के लिए मुझे क्या करना है कि ये हुक कैसे होगा, ये एक लाइन लेता है जिसकी मैं क्रिएट पॉइंट बनाना है, या फिर ये लाइन ले लो या फिर ये वाली लाइन ले लो। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, नाम लिखूँगा
राइट पिन, ठीक है, उसे असाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा लेफ्ट पिन इस एरिया से, ठीक है। अब एक एक हुक ऐड करना है, तो ये हुक ये रहेगा, उस पर ये क्लिक होगा और उसे भी नहीं डालता हूँ, ठीक है। ये रहेगा राइट हुक, एक हुक, ये नाम दे देते हैं। और एक हुक होगा, ये वाला, जो होगा लेफ्ट हुक, ये रहेगा और इस पर लेफ्ट पॉइंट करेगा, इसे भी हम, ओके। और बॉडी के साथ हुक का कनेक्शन ये लिया, एडिट में गया, 3 वर्टेक्स के साथ इसे सेटल करना है। तो 3 वर्टेक्स मेरे ये होंगे, ये यहाँ पर है, ठीक है। और कंट्रोल की सेम यहाँ एडिट, कंट्रोल की, ठीक है। सो ये भी होगा, यहाँ तक सब सही है, सही होना चाहिए, मुझे ख्याल है ये सही हो रहा है नहीं, बट मुझे ऐसे चेक करना है, और इसे यहाँ रखता हूँ और देख कर देखता हूँ। तो क्या होगा कि जो इशू है वो नीचे हील के नीचे अटक रहा है, धोती, वो नहीं होगा, ये मेरा मानना है। अगर नहीं हुआ तो मुझे उनको सेपरेटली पिन बनाने पड़ेंगे, जो बना लिए, बट हुक के सहारे क्या होता है कि कपड़ा फ्रीली उसके साथ कोलाइड तो हो सकता है, तो वो चीज़ें हैं, तो हम देखना है कि कैसे काम करता है, उसके बाद सोल्व करना। तो ये था हमारा धोती के लिए सेटअप, जो गलत भी नहीं है, बट हमें तो भी काम ध्यान से ही करना चाहिए। ये जितना दिख रहा है इजी क्योंकि मैंने बना दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, वी कैन डू समथिंग। अगर गलत हुआ तो हमें फिर से उस पर आगे का काम करना पड़ेगा, दूसरी सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। बट हमारा अगर कोई भी पार्ट कंफ्यूजन में कैरी हो रहा है, यानी हम जो कर रहे हैं वो सही पता नहीं और हम बनाए जा रहे हैं, तो बेटर कि आप पहले कुछ प्लान कर लें, जैसे मैंने किया। उसके बाद अपने प्लान में हर बार एग्जीक्यूशन के बाद नए नए इटरेशंस लाए, अपने काम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके अंदर भी इटरेशंस लाए, तब वो परफेक्शन की तरफ जाएगा। हर चीज़ कंप्लीटली एक्सट्रीम परफेक्ट नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है। तो जब तक आप उसके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक वो चीज़ का परफेक्शन का विजन आपके अंदर नहीं आएगा। So that's the point I'm trying to achieve in myself for my project, but also sharing you कि आप भी ऐसा कुछ सोचें। अब ये अगर काम कर रहा है, हमें कितने सारे परफेक्ट लेवल ऑफ आउटकम्स मिल गए, ये धोती हो जाएगी तो फिर हमें उनके जो बेल्ट है उसे सुधारना, मतलब उसे उस पर लगाना, इससे कवर हो जाए, अच्छे से डील हो जाए। फिर दूसरे हिस्से को भी सॉल्व करना, जिससे अपना दूसरे मतलब हमारे जो बाकी के ज्वेलरी है उसे भी फिर सिमुलेट करना कि एक दूसरे पर बाउंस हो, कोलाइड हो, लेकिन ये परफेक्टली काम कर रहा है, जैसे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इशू है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसमें आना है, यहाँ पर मेथड बनाया इसका आसान, ठीक है। उसका हुक ये है, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल आई, मैं बाकी का हिस्सा निकाल सकता हूँ, अगर चाहिए तो मैं इसके साथ हुक बनाता हूँ, बेटर हो जाएगा, ठीक है।
ये भी हो गया। इसकी कुछ अलग है। तो लास्ट ट्राई, फिर ऐसा होगा तो हम अगले वीडियो में उसे सॉल्व कर देंगे। तो ये देख हो गया, चलिए देखते हैं। इसे पिन करके फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ सही हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। उसके लिए क्या किया जाए, एक आइडिया है। स्क्रिप्ट को एनिमेट करके थोड़ा सा, जिसमें ये वापस उसी जगह पर आ जाए। तो जब यहाँ पर होता है तो उसे की देगी, यहाँ से जब इधर आता है तो हमें उसे की दे दिया, थोड़ा सा ऊपर रखना। ठीक है, अगर शुरू होगा तो हमें वापस उसी की पर रखना है। ठीक है, शायद काम कर जाए, बट ये मुझे पता है डाउटफुल है। चलिए काम करते हैं, मैं इससे कर लेता हूँ। हमें सॉल्व करना है ये, यहाँ पर इशू है, यहाँ के इशू को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शुरू हो, तो इसे डेट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये डेट हो गया, देखते हैं। परफेक्ट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी परफेक्ट हो गया। सो वी हैव अचीव्ड मच नीडफुल पार्ट ऑफ द थिंग, कि हमारा काम हो सके, एनिमेशन हो सके। सो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।